इस टेक्निकल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि जानते हैं कि कल हाई कोर्ट की सुनवाई तो 3 मार्च को आया था, लेकिन जो जजमेंट रहता है, रिजल्ट रहता है, जो कि 1 सप्ताह बाद या 2 सप्ताह बाद ही पब्लिश किया जाता है, उसके माध्यम से 9887 केस के माध्यम से आरक्षण ख़त्म कर दिया गया है। यह जो है सरकार की गलतियों के कारण ही आरक्षण ख़त्म किया गया है। आप जानते ही हैं कि इससे पहले भी ऐसा केस हो चुका है जिसमें सरकार जीती थी। जी, इस केस के माध्यम से आप पहले ही देख रहे थे कि बीटीएससी वैकेंसी पे काफ़ी ढिलाई बरत रही थी, जो कि आप देख सकते हैं 2019 से वैकेंसी निकली थी और वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई थी। आप पहले से ही देख रहे थे कि इस वैकेंसी को बीटीएससी चाहता ही नहीं था कि क्लियर हो कभी। उसका साफा मंशा था कि ये वैकेंसी ऐसे ही लटकते रहे। आपको हम पहले भी ये बोल चुके थे कि ये इस पे बिहार तकनीकी सेवा आयोग जो है वो डेडिकेटेड नहीं है कि ये वैकेंसी को तुरंत से तुरंत कंप्लीट किया जाए। आपको हम पहले ही बोले थे कि इस वैकेंसी को कंप्लीट होते होते 2 साल 4 साल लग जाए। तो आप लोग ने उसमें कुछ लोग ने कमेंट भी किया था कि आप बहुत अथी हो चुके हैं, एकदम फ्रस्ट्रेटेड हो चुके हैं, जो कि आप लोग के ही कहा गया था के द्वारा। लेकिन हम ऐसा देख चुके हैं दोस्तों, पहले भी वैकेंसी निकली है। बिहार एसएससी पहले टीचर का वैकेंसी भी निकला जाता था दोस्तों, तो उसमें भी आप लोग को जो ओल्ड एज वाला से आप मिलिएगा या बहुत से जो पुराने पुराने लोग हैं उनसे आप जाकर मिलिए, तब वो बताते हैं कि बिहार का जो वैकेंसी निकलती है गवर्नमेंट आप जॉब के लिए, तो आप आज अप्लाई कीजिएगा तो आपको हो सके 30 साल बाद आपको नौकरी जाए कि हाँ आपको अब नौकरी हो चुका। बहुत सा कम ही ऐसा वैकेंसी हो कि जल्द से जल्द पूरा किया जाता है। वो सिर्फ है डिफेंस लाइन बिहार का, जो है पुलिस का लाइन। क्योंकि कोई भी आप आंदोलन कीजिए तो लाठीचार्ज तो वही लोग ना करेंगे, इसके तो ज़रूरत उनका रहेगा ही। और खुद के लिए भी सुरक्षा के लिए, प्रोटेक्शन के लिए उनको सुरक्षा रहती है, इसलिए बिहार पुलिस को जल्दी नियुक्तियाँ होती है और बाकी समय तो उनकी ज़रूरत रहती नहीं है, इसलिए वो वैकेंसी को लटकाते रहते हैं। आप जैसे टीचर का भी देख लीजिए, कुछ जितना टीचर का ज़रूरत थी थोड़ा बहुत के लिए दिखाने के लिए उतना टीचर ले लिए, लेकिन 7th फेज का जब बाकी है फेज, अभी तक आप देख रहे हैं कि उसका कोई भी प्रक्रिया नहीं हुआ है चालू। वो आपके सामने है सब कुछ। उसी तरह से है बीटीएससी का, उसी तरह से बीटीएससी का है। आपको हम कुछ आरक्षण के बारे में बताते हैं, जो सेंट्रल सरकार और स्टेट सरकार की ये मान्यता है कि वो अपना विकास के लिए कानून बना सकते हैं। यह संविधान में लिखा ही है कि स्टेट अपना नियम बना सकती है, फॉर्म के लिए वो आरक्षण दे सकते हैं। इसमें सुप्रीम कोर्ट, जो हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के ध्यान में रखते हुए किया गया है, ये सुप्रीम कोर्ट का ही आदेश है कि वो अपना आरक्षण वर्ग बना सकते हैं, अपने विकास के लिए कानून बना सकते हैं। जैसे कि हम आपको बहुत सा स्टेट का कानून बता सकते हैं जो कि आरक्षण के दायरे लिए हुए हैं। जैसा कि आप झारखंड, आप इधर ही फार्म निकला था, आप लोगों ने नहीं भर पाए। मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, असम, ये सब जगह आप जाइएगा, या उत्तराखंड में भी आप देख लीजिएगा, या हिमाचल प्रदेश, इन लोग का अलग अलग कानून है। आप इसमें नहीं घुस सकते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे ऐसे कानून हैं और बिहार में भी ये कानून लागू था 40% आरक्षण का। आप जानते हैं कि ये LRC PRD में भी इस तरह का केस हुआ था, तो उस समय 40% आरक्षण का हाई कोर्ट, पटना हाई कोर्ट ने ही मान्य दिया था कि ये जो 40% आरक्षण है मान्य है। लेकिन इस बार क्या हुआ कि आप आरक्षण हटा दिए। कारण ये है दोस्तों कि बीटीएससी ने ही अपने जो केस का जो है शुरू से ही ढीला रखा। आप जहाँ तक देख लें, एक्सपीरियंस का मैटर हो, और जहाँ पर भी आप देखें कि अभी भी जो मैटर है, हार गए फिर से केस, ये साफा चाहते हैं कि फिर से कोई अब 2019 वाला या 2019-18 कोई भी बैच तो डबल बेंच पर लेकर जाए ही। इसी तरह से डबल बेंच पर जाएगा तो ये केस फिर से क्या हो जाएगा, अटका रहेगा, वैकेंसी चलते ही रहेगा। इस तरह से वो सिर्फ चाहते हैं कि टाइम पास हो, जो कि आप डबल बेंच पर केस लेकर जाएंगे तो हो सके आप जीत भी जाएं, क्योंकि ये इससे पहले भी इस तरह का केस हुआ था तो आप लोगों ने जीता ही था, वह हारा नहीं था।
आरक्षण के दायरे में बात किया जाए तो देखिए आईआईटी जेई का भी वैकेंसी, आईआईटी जेई का जो भी फॉर्म आप भरते हैं बीटेक के लिए, उसमें भी देखिए अलग अलग परसेंटेज का, बोर्ड का अलग अलग परसेंटेज है। एक तरह से वो क्या है, आरक्षण ही है। इसी के दायरे में रखते हुए जब एलआरसी पीआरडी का जो वैकेंसी था उस समय भी 40% आरक्षण मान दिया गया था। इस समय जो था बीटीएससी सीनियर वकील को नहीं रखा था। आप जानते हो कि सरकारी वकील के भी नव नियुक्तियाँ होती है, उसमें से लोचो पोचो को धर दिया था कि आप इस केस को रखिए। आप जानते हैं कि प्रत्येक स्टेट का एक सीनियर जज होता है, तो उन्हें ये लड़ने के लिए केस दिया ही नहीं गया था कि आप लड़िए, आप इस केस को जीतिए। पहले भी इस तरह से था, तो ऐसा नहीं किया गया था। और आप देखिएगा 2893 में भी ऐसा किया जाएगा कि हो सके आप लोग न ध्यान दें तो फिर आप क्या हो, हार जाए, 2019 वाला बाहर हो जाए। इसी तरह से ये मैटर करते ही रहेंगे, जो कि आप जानते हैं कि 2019 वाला ऐसे ही वैकेंसी के इंतज़ार में रहेंगे और कुछ वैकेंसियाँ आएंगे ही नहीं। आप जानते हैं कि सब वैकेंसियाँ इसी की वजह से रुकी हुई है। और क्यों ऐसा है कि सबका तो विभाग अलग अलग है। अमीन का भी देखिए वैकेंसी, कभी उसका कोर्ट का ऑर्डर हुआ था, अभी तक उसका वैकेंसी भी नहीं आया। कोर्ट का इन लोग कब से मान रखने लगे हैं ये तो हमको पता ही नहीं। कोर्ट का तो ऑर्डर था 2 महीना में ही वैकेंसी निकालने के लिए, 2 महीना पुरने जा रहा है, अभी तक अमीन का वैकेंसी भी नहीं आया है। तो इसमें के माध्यम से हम यही कहना चाहते हैं दोस्तों कि जो भी डबल बेंच पे जाना चाहते हैं जा सकते हैं, और अच्छा से अच्छा वकील रखें तभी आप जीत पाइएगा। नहीं तो आरक्षण नहीं मिलेगा तो आपको परसेंटेज जो है लगभग सभी का 60% रहेगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।